एक ऐसी लड़की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन एंजाइटी से जूझ रही थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात भर जागती थी। मुंबई के क्लब से जिसे धार्मिक कारण के चलते निकाल दिया गया, हर बार टीम से जिसे ड्रॉप कर दिया गया, 2022 के वर्ल्ड कप में जिसे टीम से बाहर फेंक दिया गया। Firstly, I want to thank Jesus. आपको अगर यीशु को धन्यवाद देना है तो आप किसी अपनी ईसाई जो धार्मिक गतिविधियां हैं चर्च जाइए। You are sent by the Holy Spirit. I'm saying declarative word to you. You are sent by the Holy Spirit. Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. भाई आप जाइए किसी समारोह में जाइए ईसाइयों के, वहां धन्यवाद दीजिए। And bring down any challenge, Lord. And make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing. Protect her, keep her healthy, Lord. No injuries, Lord. Whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, bless our God, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, Amen. समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी माने वर्तमान गोटे विषय बहुत मात्रा चर्चा चली अच्छे आम देश भितर एवं विदेश मध्य गोटे विषय को लेकिन बहुत चर्चा चली से चर्चार विषय कौन आपण मैंने भी जानते कारण आप अलरेडी थंबनेल देखी रोड्रिगेज जेमिमा जेसिका रोड्रिगेज जे कि आमर भारतीय महिला क्रिकेट टीम रो जने प्लेयर अटंती आउ किसी दिन तले विगत सेमीफाइनाल रे से भारत को एक ऐतिहासिक विजय प्रदान करी आउ से इतिहास रचना करिसंते आउ जेतेबेले तांको माइक रे किछि कहया पई कहा गला से प्रथम गौरव प्रभु जीशु ख्रीष्ट को देइथिले तापर निजर बापा मां को तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने जेमिमा जेसिका रोड्रिगेज प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कहीं गौरव देले बा धन्यवाद देले एक कथा को नेकी विरोधी माने आउ सही पारु नाहंते। एक ऐसी लड़की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन एंजाइटी से जूझ रही थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात भर जागती थी। मुंबई के क्लब से जिसे धार्मिक कारण के चलते निकाल दिया गया, हर बार टीम से जिसे ड्रॉप कर दिया गया, 2022 के वर्ल्ड कप में जिसे टीम से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन जिसके कोच ही उसके पापा है, वो हार कैसे मान सकती थी। मुंबई की गर्म दोपहरी में 10-10 घंटा पसीना बहाया और नतीजा कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन ठोक डाले। आज ये शेरनी उन सब के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अंदर से टूटे हुए हैं। पर याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है, बस उसे देखने की हिम्मत होनी चाहिए। What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. जेमिमा रोड्रिग्स ने जो अपना पहला बयान दिया, उन्होंने अपने पहले बयान में कहा कि मैं जीसस को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं यीशु का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो भी कर पाई उनके बदौलत ही कर पाई और वो मेरी पूरी मदद कर रहे थे। जब ये बयान आया तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ और इसकी वजह है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेमिमा ने पूरी साजिश के तहत जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है और पहला धन्यवाद उन्होंने यीशु को दे दिया। सवाल ये उठता है कि जब आप टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलते हैं, जब आप एक टीम एफर्ट के साथ खेलते हैं, तो वहां पर धार्मिकता लाना कितना सही है। आपको अगर यीशु को धन्यवाद देना है तो आप किसी अपनी ईसाई जो धार्मिक गतिविधियां हैं चर्च जाइए, चर्च में धन्यवाद दीजिए। भाई आप जाइए किसी समारोह में जाइए ईसाइयों के, वहां धन्यवाद दीजिए। क्रिकेट की पिच पर हमने सचिन तेंदुलकर जिसने 100 शतक जमाए, वो सचिन तेंदुलकर जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनकी तस्वीरें और पोस्टर दुनिया में वहां भी लगी होती हैं जहां क्रिकेट का खेल नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर को हमने कभी नहीं सुना कि सचिन तेंदुलकर ने आकर खेल के मैदान में कहा होगा कि ये सब कुछ भगवान श्री राम की कृपा। उम्मीद है ये तस्वीर देखी हो आपने। केवल 25 बरस की लड़की है जेमिमा रोड्रिग्स। इस तस्वीर पर पूरा देश गदगद है। जेमिमा को सलाम भेज रहा है, उन्हें शाबाशियां दे रहा है, सिवाय उन संघी गुंडों के जिन्होंने धर्म के नाम पर हमेशा भारत राष्ट्र को पीछे रखा, संविधान को पीछे रखा, तिरंगे को पीछे रखा। वो गुंडे आज सोच रहे हैं कि जेमिमा ने भारत के माथे पर गुरूर का ये टीका क्यों लगा दिया, क्योंकि उन्होंने जेमिमा के गुरूर को तोड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो हालात ऐसे बना दिए थे कि जेमिमा कभी खेल ही ना पाए।
उन्होंने तो पूरी साजिश रची थी कि जेमिमा का परिवार सड़क पर आ जाए, लेकिन वो गुंडे भारत के उत्सव के मौके पर आज मातम में डूबे हुए। जरा आप भी समझिए कि धार्मिक उन्माद के नाम पर संघी लंपटों की लपटें कैसे हमारी सामूहिक चेतना को नाउम्मीदी में झोंक रही हैं। एक दिवसीय महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स हाथ जोड़कर रोने लगी। मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत ने उप कप्तान स्मृति मंधाना को गले से लगा लिया। जेमिमा ने दोनों हाथ जोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। पवेलियन में बैठी हुई कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। उन्होंने मैच देखने आए माता पिता को अपना शतक समर्पित किया। अपने होम ग्राउंड में भारत को सेमीफाइनल जिताने के बाद अपने पिता इवान रॉड्रिग्स को गले लगाकर फपकती हुई जेमिमा रॉड्रिग्स की यह तस्वीर हर तरह की नफरत, घृणा और असमानता के विरुद्ध प्रेम और मनुष्यता की मुनादी है। उन संघी गुंडों को जवाब जिन्होंने धर्म की वजह से बार बार उन्हें निशाना बनाया। ये केवल खेल के एक मुकाबले में मिली हुई जीत नहीं है, यह जीत मनुष्यता की जीत है, यह जीत गरिमा की जीत है, यह जीत है नफरत के माहौल में। जबकि पूरे मुल्क की आबो हवा में जहर घोल रही हो सत्ता बड़ी होती, घृणा के विरुद्ध खड़ी होती और बर्दाश्त की टूटती हदों पर सपने देखती हर उस स्त्री की जीत है जिसने इस धरती को जीने के लायक बचा रखा है। ये समय है कि पूरा देश जेमिमा के कंधों पर चढ़कर आए इस उत्सव के मौके में शरीक हो। जरा समझिए कि जेमिमा रॉड्रिग्स ने क्या क्या झेला है और क्या झेला है उनके परिवार ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जेमिमा रॉड्रिग्स का जन्म मुंबई में एक ईसाई परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, इस बात से बेपरवाह कि उनका धर्म क्या है। वो यही समझती रहीं कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा इसका रोजमर्रा के जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता जो उनका दायरा और दिशा निर्धारित करे। वो ऐसा तब तक सोचती रहीं जब तक दक्षिणपंथी राजनीति की शिकार नहीं हो गई। संघी गुंडों ने एक तरह से उनके गुरूर, उनके आत्मसम्मान और वजूद को निचोड़ कर रख दिया। कुछ महीने पहले की बात है, जेमिमा रॉड्रिग्स खार जिमखाना क्लब की सदस्य हैं, बल्कि कहना चाहिए थीं। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पिता इवान रॉड्रिग्स जिमखाना में धर्मांतरण सभाएं आयोजित करते हैं। इंतहा तो ये हो गई कि संघी ब्रिगेड ने इस मामले में उनकी बेटी को भी घसीट लिया जो क्रिकेट खेल रही थी, और कहा कि इवान ने जेमिमा की सदस्यता का इस्तेमाल करके क्लब के प्रांगण में 35 से ज्यादा प्रार्थना सभाएं आयोजित की। न सबूत, न गवाह, न दलील, न वकील। इवान रॉड्रिग्स गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी सुनता कौन। नतीजा, जेमिमा की खार जिमखाना क्लब की सदस्यता Jadeja back in the side, 4 wickets when he bowled, 5 wickets. He loves a celebration with that bat. Here he goes. एमिति किसी ख्रीस्टियान विरोधी मैंने अछंती जो माने कि भारतर ए विजय पछरे माने बहुत बड़ भूमिका थिबा जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस को एमाने सही पारु नाहांती। न सहीबार कारण होची काहींकि जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस जीशुଙ୍କର नाम से काहींकि नेला मीडिया सामना रे। तबे प्रिय बंधुगण आउ गोटे विषय मु कहि रखुछि, आपण এই जो घटना वर्तमान घटिला, भारत सेमीफाइनाल रु फाइनाल रे प्रवेश कला रॉड्रिगेस्कर विशाल शतक जरिया रे। ताकू तो अनेक विरोधी सही पारु नाहांती। आउ या पूर्वरु रॉड्रिगेस तांकर बापांक उपरे धर्म परिवर्तनर मिछ आरोप लागिथिला। आउ सही समय लोक माने
ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜେମିମା ତାଙ୍କର ବାପା। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜେମିମାଙ୍କର ବାପା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ସହୁନି। ଆଉ ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜେମିମା ଜେସିକା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଯଦି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ରାମ ମୋତେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତେବେ ବିରୋଧୀମାନେ କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ଓଲଟା ଜେମିମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ତୁମେ ନେଲ। କିନ୍ତୁ ଜେମିମା ଜେସିକା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ସହୁନି, ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ସହୁନି। ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମଝିରେ ସେ ପୁରେଇଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜେମିମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ପୁରା ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ରଖିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 127 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିକି ଜେମିମା ଏକ ଇତିହାସ ରଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କଥାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସହିବେ ବା କେମିତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲା ପରି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ପରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଜେମିମାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ନା ଜେମିମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ସିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ? ଏଇଟା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।